Hello everyone. So today we'll be discussing question number 235 of LeetCode, which is lowest common ancestor of a binary search tree. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी ट्रीज प्लेलिस्ट का पार्ट है और ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? एंसेस्टर प्रॉब्लम्स, है ना। इसके जस्ट पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया है? लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ बाइनरी ट्री, और ये उसके कंपैरिजन में काफी इजी है। तो अगर तुम इसमें डायरेक्टली आ रहे हो तो आई सजेस्ट कि वाला वीडियो देख लो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ बाइनरी ट्री। वो मोर जनरलाइज्ड वर्जन है और उसमें मैंने बहुत इंट्यूटिवली और बहुत डिटेल में समझाया है कि एलसीए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। अब यहाँ देखते हैं हमको क्या करना है। अब यहाँ पे जैसा कि बोला हुआ है कि हमको दो नोड्स गिवन होंगे। ठीक है, दो नोड गिवन होंगे, जैसे कि मान के चलो एक पी और एक क्यू। अब यहाँ पे पी ले लो तुम 9, है ना, और क्यू ले लो 2। ठीक है, अब इनका एलसीए क्या हो जाएगा? एलसीए हो जाएगा 6, है ना। अब यहाँ पे एक फ़ायदा क्या है कि बाइनरी सर्च ट्री है ना, तो हमको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइनरी ट्री में हमको पी और क्यू की पोजीशन का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। पी और क्यू कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है और हमारे पास रूट का एक्सेस है, तो हमको पी की पोजीशन ऑलमोस्ट पता है और क्यू की पोजीशन भी ऑलमोस्ट पता है ना। मतलब एटलीस्ट हम ये तो लोकेट कर सकते हैं कि पी लेफ्ट सब ट्री में है कि राइट सब ट्री में है, और क्यू लेफ्ट सब ट्री में है कि राइट सब ट्री में है, और ये हमारे क्वेश्चन को बहुत ईजी बना देगा। ठीक है, अगर तुमको एलसीए नहीं पता है तो एलसीए क्या होता है? It's a lowest node in a tree that contains both P and Q as descendants. Lowest node जो P और Q को as descendants contain करती है। Lowest node है ना, जितना नीचे जा सकते हो उतना जाना है तुमको। तो मान के चलो अगर ये बाइनरी सर्च ट्री में 3 और 5 का मैं बताऊं तो क्या होना चाहिए? देखो 2 एक एंसेस्टर है ना, 6 भी एक एंसेस्टर है, बट 4 इज द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो अगर 3 और 5 का निकालना है तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर 2 भी है और कॉमन एंसेस्टर 6 भी है, लेकिन लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या है? 4। 4 इज द लोएस्ट नोड दैट कंटेन्स बोथ 3 एंड 5। समझ गए हो? अब 4 और 5 का क्या एलसी है? 4। 4 इज द लोएस्ट नोड दैट कंटेन्स बोथ 4 एंड 5। ठीक है, अब मैं यहाँ ब्रीफ में बता देता हूँ हमने बाइनरी ट्री का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कैसे निकाला था, और फिर उसके बाद हम देखेंगे हमको कितना इजी पड़ जाएगा बाइनरी सर्च ट्री का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालने के लिए। ठीक है, तो मैंने रूल क्या बनाया था? देखो यहाँ पे मेरे पास एक रूट है ना, और मेरे पास पी गिवन है और क्यू गिवन है, मुझे इसका एलसीए निकालना है ना। बाइनरी ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, बाइनरी ट्री। तो इसमें क्या था, मैंने क्या रूल बनाया था कि भाई देखो अगर P या Q दोनों में से कोई रूट के बराबर है तो रूट इज द एलसीए, है ना। इतना तो श्योर हूं मैं। अब अगर P के बराबर है रूट तो Q कहीं भी हो, लेफ्ट सब ट्री में हो या राइट सब ट्री में हो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि P इज द लोएस्ट नोड विच कंटेन्स बोथ P एंड Q, है ना। सेम गोज विथ Q। अगर Q रूट के बराबर है तो P कहीं भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने रूल बनाया था। बट अगर P और Q के बराबर नहीं है रूट, तब मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अभी भी रूट हो सकता है एलसीए, बट आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा आगे। अब ये रूल को दिमाग में बैठा लो, क्या है कि अगर रूट P के बराबर है या Q के बराबर है तो एलसीए P या Q जिसके भी बराबर है वो होगा। तो अब क्या है, अब रूट तो है नहीं एलसीए, तो तुमको ये लेफ्ट सब ट्री से और राइट सब ट्री से पता करना पड़ेगा। अब लेफ्ट सब ट्री भी एक ट्री है और राइट सब ट्री भी एक ट्री है, तो तुम रिकर्शन की हेल्प ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि तुमको सेम चीज करना है ना। एलसीए या तो लेफ्ट सब ट्री से आ सकता है या फिर राइट सब ट्री से आ सकता है। अब तुमने जो रूल बनाया था ये रूल सब प्रॉब्लम भी फॉलो करेगा, है ना। जो तुम्हारा सब प्रॉब्लम है, ये जो लेफ्ट सब ट्री है, ये सेम रूल फॉलो करेगा। सेम रूल क्या कि भाई अगर ये रूट है ना, इसको मैंने रूट डैश बोला, और ये P के बराबर है, तो तुम बोल दोगे कि एलसीए भाई ये है ना, क्योंकि तुम्हारा प्रोसेस तो यही था एलसीए निकालने का, तो तुम्हारा सब प्रॉब्लम भी यही करेगा रिकर्शन में। और तुम क्या एज्यूम कर रहे हो कि भाई Q नीचे ही होगा, बट ये तुम एक गलत चीज एज्यूम कर रहे हो, है ना, क्योंकि Q यहाँ भी हो सकता है ना। तुम्हारे राइट सब ट्री में भी हो सकता है Q। तुमने देखो P अगर तुमको मिल गया यहाँ पे और तुमने इसको बोल दिया कि ये भाई ये लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है, क्योंकि ये तुमने रूल बनाया था, तो सब प्रॉब्लम भी यही फॉलो कर रहा है। तो तुमने अगर P रिटर्न कर दिया और तुम ये अज्यूम कर रहे हो कि Q नीचे कहीं होगा, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है, मेरा रूल यही था कि P मिल जाए तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता Q कहाँ पर है। तो उसी तरीके से यहाँ भी अगर P मिल जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता Q कहाँ पर है, P ही एलसीए होगा। लेकिन तुम एक छोटी सब प्रॉब्लम में देख रहे हो, तुम्हें मेन प्रॉब्लम में भी देखना है ना, तुम्हें ओवरऑल बिग पिक्चर में देखना है। तुम छोटी प्रॉब्लम से एज्यूम नहीं कर सकते कि P एलसीए है, क्या पता भाई Q यहाँ से आ जाए। तो तुमने दो सिनेरियो समझ लिए ओवरऑल कि भाई Q या तो यहाँ हो सकता है या P के नीचे हो सकता है। अगर Q P के नीचे है तब तो एलसीए P है ना, तब तो तुम 100% श्योर हो। लेकिन अगर Q यहाँ से आ रहा है ना, लेकिन अगर Q यहाँ से आ रहा है तब
ये अज्यूम करना कि तुम्हारा ओवरऑल एलसीए पी है, ये गलत है ना, क्योंकि पी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है, समझ रहे हो ना। क्यू यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है ना पी के नीचे। तो एक बार तुमने अज्यूम कर लिया कि भाई क्यू यहाँ पर है, और एक बार अज्यूम कर लिया क्यू यहाँ पर है। अगर यहाँ पर है तो पी है एलसीए, ओवरऑल भी पी होगा क्योंकि क्यू तो है नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर क्यू यहाँ पर है ना, क्यू यहाँ से आ रहा है, तब एलसीए क्या है, ये रूट है ना। बस इतना सा था कोड, और इससे हमने पूरा कोड लिखा था, है ना। मतलब अगर एक साइड से नल आ रहा है, अब चाहे वो लेफ्ट साइड से आए या राइट से आए, जहां से भी नल आ रहा है, मान के चलो राइट से नल आ रहा है, तो पी और क्यू दोनों के दोनों यहाँ पर है ना। अगर रूट पी और क्यू दोनों के बराबर नहीं है तो पी और क्यू यहाँ कहीं होंगे। तो जो पहले मिल जाए वो एलसीए है, और वाइसे वर्सा। मतलब अगर यहाँ से नल आ रहा है तो पी और क्यू यहाँ कहीं होंगे, और जो पहले मिल जाए वो एलसीए है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है ना, एक पी यहाँ पर है और एक क्यू यहाँ पर है, या फिर क्यू यहाँ पर है या पी यहाँ पर है, जो भी हो, दोनों एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, तो जो एलसीए हो जाएगा वो हो जाएगा रूट। क्योंकि पी और क्यू तक जाने के लिए द लोएस्ट नोड दैट यू हैव टू क्रॉस इज रूट, है ना। ये लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों अनरिलेटेड है, एंड दिस रूट इज द फर्स्ट कॉमन नोड दैट यू हैव टू क्रॉस अगर तुम्हें पी या क्यू पे जाना है। समझ गए? ये था बाइनरी ट्री का। उसका कोड देख लेना, मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया यहाँ पे। अगर डिटेल में देखना है तो वीडियो देख लो। यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्री। अब देखो बाइनरी सर्च ट्री का फ़ायदा क्या हो गया, यहाँ पे तुमको समझ में आ चुका होगा। हमको नहीं पता पी यहाँ पर है कि क्यू यहाँ पर है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री है और हमारे पास p की वैल्यू है, q की वैल्यू है, रूट की वैल्यू है, तब हम इजीली पता लगा सकते हैं कि p कहाँ पर है और q कहाँ पर है। तब तो हमारा काम बहुत ही इजी हो गया ना। यहाँ पे हमको नहीं पता था ना कि p यहाँ पर है, क्या q यहाँ पर है, या दोनों p और q यहाँ पर है, या दोनों p और q यहाँ पर है, कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में रूट और p और q की वैल्यू तुम कंपेयर करके बता सकते हो कि वो लेफ्ट सब ट्री में है कि राइट सब ट्री में है। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, तुम्हारे जो लेफ्ट में एलिमेंट्स होंगे वो रूट से छोटे होंगे, और राइट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो रूट से बड़े होंगे। एज सिंपल एज दैट, है ना। तो अगर तुम्हारे पास 9 आया, है ना, तो तुमने रूट की वैल्यू देखी 6, तो तुमको 100% पता है कि p तो इसमें है ना। और फिर तुमने q देखा, तो q क्या है, 2, तो तुमको ये पता चलेगा कि 2 तो लेफ्ट सब ट्री में है और p राइट सब ट्री में है। अब तुमको ये पता है p कहाँ से आ रहा है, q कहाँ से आ रहा है, बस बात खत्म। अगर एक एलिमेंट लेफ्ट से आ रहा है और एक राइट से आ रहा है तो मेन रूट है एलसीए। लेकिन अगर q की वैल्यू मैं 8 कर दूं, है ना, तो तुमको पता है कि p भी राइट में है और q भी राइट में है, तब तुम्हें कहाँ सर्च मारना है, इस राइट सब ट्री में। इस पूरे लेफ्ट हाफ को भूल जाओ, है ना। तो तुम रिकर्शन को बस बोलोगे, भाई ये मैं तेरे को एक छोटा सा ट्री भेज रहा हूँ, 2 एलिमेंट्स भेज रहा हूँ, मेरे को एलसीए निकाल के दे दे, और वो तुमको 100% सही एलसीए निकाल के देगा। यहाँ पे तुम्हें कुछ वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है अलग से, है ना। बस तुमको ये मेक श्योर करना है कि p और q सही ट्री में है। सही मतलब जो तुम सब प्रॉब्लम भेज रहे हो ना अपने रिकर्शन को, p और q उस सब ट्री में होने चाहिए। अगर उस सब ट्री में है तब तुम्हारा रिकर्शन 100% अच्छे से काम करेगा। बाइनरी ट्री में हमें पता ही नहीं था कि p भी है और q भी है, हम तो एक अजम्पशन लेके भेज रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमको 100% पता है, बस बात खत्म, है ना। तो तुमको बहुत छोटा सा कोड लिखना है, तुमको बस ये चेक करना है p और q कहाँ से आ रहे हैं। अगर p और q दोनों के दोनों राइट हाफ में है, मतलब राइट सब ट्री में है, तो रिकर्शन को राइट सब ट्री भेज दो निकालने के लिए, वो निकाल के दे देगा अलॉन्ग विथ p एंड q, है ना। और अगर दोनों के दोनों लेफ्ट सब ट्री में है तो रिकर्शन को पूरा लेफ्ट सब ट्री भेज दो, वो तुमको निकाल के दे देगा। और अगर एक नोड लेफ्ट में है और एक नोड राइट में है, तब तुम एलसीए हो। ये तुम्हारा टास्क है, रिकर्शन सब करके देगा अगर तुम टास्क अच्छे से परफॉर्म करो। बेस कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, अगर तुम्हारा रूट नल है तो नल रिटर्न कर दो, है ना। स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या है, तो अगर तुम्हारा नल है तो उसको नल रिटर्न कर दो। ठीक है, तो चलो उसको कोड करते हैं। कोड कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने रिकर्शन में बताया था, 3 चीजें होती हैं, बेस कंडीशन, रिकरेंस रिलेशन और टास्क। तीनों चीजें हमने देख ली हैं। बेस कंडीशन पता है, रिकरेंस रिलेशन भी पता है, क्या सब प्रॉब्लम भेजना है, एक लेफ्ट सब ट्री भेजना है और एक राइट सब ट्री भेजना है, कब कब भेजना है वो देखेंगे हम कोड में। और टास्क क्या है वो भी देखेंगे, है ना। टास्क वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट उसको कोड में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो उसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या है, इफ रूट अगर तुम्हारा क्या हो जाए, नल के बराबर हो जाए, तो क्या रिटर्न कर दो, रूट मतलब नल जो भी रिटर्न करना है ना। तो ये हो गई तुम्हारी बेस कंडीशन। अब लिखते हैं हम अपनी रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन हम कैसे लिखेंगे, कंडीशन के बेसिस पे लिखेंगे, है ना। कंडीशन क्या होगी, इफ पी एंड क्यू दोनों के दोनों लेफ्ट हाफ में है ना। अगर दोनों के दोनों लेफ्ट हाफ में है मतलब इफ पी ऑफ वेल इज लेस देन रूट ऑफ वेल एंड क्यू ऑफ वेल इज लेस देन रूट ऑफ वेल,
अगर ऐसा है मतलब दोनों के दोनों लेफ्ट हाफ में है, मतलब हमें आंसर लेफ्ट हाफ में ही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे लेफ्ट हाफ का आंसर, है ना। रिटर्न करेंगे भाई, हम बोल देंगे अपने लेफ्ट हाफ को कि भाई मेरे को लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकाल के दो, क्योंकि पी और क्यू दोनों तुम्हारे पास है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि राइट हाफ से पूछने का कोई पॉइंट नहीं है और मेरी पी या क्यू के बराबर है नहीं वैल्यू, तो मैं कुछ कर नहीं सकता भाई, लेफ्ट हाफ निकाल के दो आंसर, तो वो तुमको निकाल के देगा अच्छे से, है ना, क्योंकि तुम सारे रूल फॉलो कर रहे हो। रूल वही बोल रहा हूँ मैं बार बार, है ना। क्या, बेस कंडीशन, रिकन्सिलिएशन और टास्क, और ये हो जाएगा पी एंड क्यू। ठीक है, अब मान के चलो ये तो था अगर वो लेफ्ट हाफ में है, व्हाट इफ दोनों के दोनों राइट हाफ में हो, है ना। अगर दोनों के दोनों राइट हाफ में हो मतलब कि भाई पी ऑफ वेल इज ग्रेटर देन रूट ऑफ वेल एंड क्यू ऑफ वेल इज ग्रेटर देन रूट ऑफ वेल, मतलब दोनों के दोनों राइट हाफ में है, तो मैं अपने राइट हाफ से आंसर मांगूंगा। अब अगर ये दोनों कंडीशन फेल हो गई, मतलब P लेफ्ट में है एंड Q राइट में है, या फिर Q लेफ्ट में है P राइट में है ना, मतलब P लेफ्ट से आ रहा है ना, मतलब दोनों के दोनों नोड एक एक हाफ में प्रेजेंट है। तो अगर ऐसा है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, शांति से रूट रिटर्न कर देना है, क्योंकि तुम ही हो ना वेलसी है ना। तो इसको रन करके देखते हैं, ये हो गया है ना, इसको सबमिट करके देखते हैं, ये भी हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, अगर तुमको बाइनरी ट्री का आता है एलसीए निकालना तो दिस शुड बी इजी इनफ। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखो, और उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपने रिकर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करो, है ना, इसका मतलब तुम्हारा रिकर्शन वीक है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, हर प्रॉब्लम में बोल रहा हूँ कि रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, तुमको आगे से किसी भी ट्री, ग्राफ, डीपी के प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।